चलो हाँ रोल यस रेडी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे इस मामले में सर? देखिए, कुल करके जब भी कोई ज़मीन ली जाती है तो उसकी 50 साल की 75 साल की सर्च की जाती है, सर्च रिपोर्ट होती है। उसके बाद वो कितने इतने समय तक किसके नाम थी, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। अभी वर्तमान में ज़मीन किस तरह है, अभी वर्तमान में किसके नाम है, ये देख करके ज़मीन खरीदी जाती है। फिर ज़मीन के ऊपर जो दर्ज होता है, यदि वो आवासीय दर्ज है तो आवासीय का शुल्क लगता है, यदि व्यावसायिक दर्ज है तो व्यावसायिक का शुल्क लगता है, और यदि कृषि दर्ज है तो वो कृषि का शुल्क लगता है। तो स्वाभाविक रूप से दो चीज़ें देखी जाती है, एक तो उसकी हिस्ट्री और सर्च। ये अभी 1 बजे का है, इसमें तारीख आप देख सकते हैं 19/5/2026 और 1 बजे का उसमें टाइम लिखा हुआ है 1:10। ये इसमें आप देख सकेंगे वही खसरा नंबर जो मीडिया में आज छपे हैं, वही खसरा नंबर 500 इसमें 1 मिनट, वही खसरा नंबर जो है वो इसमें दिए गए हैं 3664/1। फिर दूसरे खसरा नंबर वो भी है इसमें 3666/1 है ना, ये 4 और ये 666/1। इसमें जो नाम है अकबर, पिता हकीमुद्दीन, रियम बाई हकीमुद्दीन, तैयब हुसैन, अमुना बाई, इब्राहिम, रुद्दीन, ये जो भी कुछ है इनसे रजिस्ट्री कराई गई जिनके नाम है, तो इसमें शासन का सवाल आता नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो बताया गया कि भाई ये सास की ज़मीन है, तो उसकी ज़मीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की ज़मीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर पार्किंग जो है वो पूरी ज़मीन के आसपास बनाई गई, उसमें वो खसरा भी है। लेकिन उस ज़मीन मालिक को उसने आपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी अगर बना दिया है तो ज़मीन नहीं हो जाती, जिसकी लिखी हुई है उसकी ज़मीन है, और सरकार जो है उसका मुआवजा दे दे। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है। कुछ जो उज्जैन की राजनीतिक शख्सियत है, बड़े लोग हैं, वो इस तरह के मुद्दे उठा करके अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको उलझाना चाहते हैं। तो ये एक राजनीतिक शरारत है, इसमें तथ्यात्मकता कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है, और जो भी कुछ होगा वो कोर्ट तय करेगी। और मुझे पता है, क्योंकि हमने 75 साल की हिस्ट्री देखी है, उसमें वो निश्चित रूप से उसी व्यक्ति के नाम दर्ज है जिससे हमने रजिस्ट्री कराई है। दूसरा, हमने कोई ज़मीन लेकर अपराध नहीं कर दिया, क्योंकि हमने तो पैसा दिया है, सर्च करा करके रजिस्ट्री कराई है। तो जो भी विषय है ज़मीन मालिक और उसका तो कोर्ट तय करेगी। सर इसमें शिकायतकर्ता ये आरोप लगा रहा है कि कमर्शियल जमीन को जो है कृषि भूमि बता के उसकी रजिस्ट्री कराई। ये बहुत अच्छा है। ये जो है ये अभी का खसरा है, और इसमें ये ज़मीन दर्ज है कृषि के रूप में, ये देखा जा सकता है। तो जब अगर दस्तावेजों में कृषि दर्ज है तो व्यावसायिक का शुल्क कैसे लिया जा सकता है? ये तो गलत ही होगा। तो उसके कहने से कुछ हो नहीं जाता। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ये बिल्कुल बकवास टाइप का आरोप है, और इसमें मैं बिल्कुल ये आरोप लगाता हूं कि प्रमुख राजनीतिक शख्सियत ने, और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश में सरकार के जो जनसंपर्क देखने वाले लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है कि इस तरह के समाचार प्लांट किए उन्होंने, ताकि अपनी ही पार्टी के विधायक को परेशान किया जा सके। इससे पार्टी भी बदनाम होती है, केवल विधायक बदनाम नहीं होता। तो वो जो भी कर रहे हैं शासन में बैठे लोग, वो आत्मघात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल मेरी बदनामी नहीं होती, इसमें वास्तव में पार्टी की भी होती है, और उनको ये विचार करना चाहिए। और अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। कौन लोग हो सकते हैं वो? देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियाँ जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी दूर 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट, वो जिस दिन आएगा भाई कहाँ से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की ज़मीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी ज़मीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केसेस 100 से ज़्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा ज़मीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा ज़मीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई, और फिर बाद में उसके खिलाफ FIR करें, वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम
उज्जैन में हो रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। विधायक जी, एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप शासन पर आरोप लगा रहे हैं और ये जो शिकायत है वो कांग्रेस पार्षद ने की है, पहला तो ये, और आप जाएंगे आप देखिए, अब ये तो चूंकि उन्होंने शिकायत की है तो हम जवाब देंगे, और जो जमीन यदि वहाँ है तो उसके मुआवजे की मांग करेंगे, उसमें कोई वो नहीं। ये तो कागज का काम है, कागज कभी मरता नहीं, कागज कभी खत्म नहीं होता, और कोई उसका मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। हम तो अभी आए पिक्चर में 1 महीने पहले, ये तो 70 साल की बात है। विधायक जी, जैसा इसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के लोगों के द्वारा ही षड्यंत्र करके इस तरीके के प्रपंच किए जा बिल्कुल रहे हैं, मेरा आरोप तो इसका इसमें है। आपके ऊपर हाई लेवल पे कुछ शिकायत वो जो भी है वो समझ रहे होंगे और जनता भी समझ रही है और आप लोग भी समझ रहे हो, लेकिन ये खुल करके मैनिपुलेटेड, ये फैब्रिकेटेड, इस तरह के प्रयास हैं, फैब्रिकेटेड आरोप है। और यदि अभी तो चूंकि मैं अभी उसमें हूँ, संतुलित हूँ, यदि इस तरह की ज़्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पैलेस की 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपये में एक व्यवस्था को, एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की 500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है, कैसे 1-1 रुपये में एक संस्था को दी जाती है, एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपये में किसी संस्था को। ऐसे तमाम विषय, जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह दबाते नजर आएंगे। पार्टी में बहुत सारे विधायक हैं, आपको क्या? मैं चूंकि आधार वाला नेता हूँ, ऐसा नहीं कहता कि बाकी लोगों को आधार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोकप्रिय हूँ जनता में, और पूरे मालवा में जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझसे मिलते हैं, मैं लोकप्रिय हूँ। और जो भी मैं चुनाव लड़ा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीता हूँ। मैंने लोकसभा लड़ा तो 3,10,000 से जीता था, मैंने विधानसभा लड़ा तो 69,000 से जीता हूँ। तो चूंकि मैं लोगों में प्रिय हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या और द्वेष है, और उसी की परिणति इस तरह के प्रयास है।